नमस्कार मित्रों। नमस्कार मित्रों। जैसा कि सभी को पता है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दी। तो ये टैरिफ भारत के लिए अच्छा नहीं है। भारत को भी नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा, और अमेरिका को तो होगा ही होगा, दोनों देशों को होगा। तो अमेरिका भारत पे दबाव डाल रहा है कि भारत साथ चीन पे भी, कि भारत रूस के साथ बिजनेस ना करे, भारत रूस के साथ तेल ना खरीदे, भारत रूस के साथ हथियार ना खरीदे। और साथ ही साथ अब राहुल गांधी और विपक्षी दल भी मोदी को कोस रहे हैं। ये बोलिए कोसने का मौका मिल गया है। विपक्षी दल और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अगर ट्रंप मोदी का दोस्त है तो फिर 25% टैरिफ भारत के ऊपर क्यों लगाया। तो ये क्या बात हुई। कोई भी देश परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। कोई भी देश कूटनीतिज्ञ रणनीति के हिसाब से अपना भला बुरा देखता है। और ट्रंप का तो ऐसे भी दिमाग खराब हो रखा है आजकल। और उधर ट्रंप का दिमाग खराब होता है, इधर राहुल गांधी का दिमाग खराब हो जाता है। राहुल गांधी खुश हो रहे हैं कि अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दी, अब हमें मोदी को कोसने का मौका मिल गया है। तो फिर तो भारत अपना देश हित देखेगा ना। वो अमेरिका कहने पे क्यों नहीं रूस के साथ डील करेगा, रूस हथियार क्यों नहीं खरीदेगा। ये ट्रंप की दादागिरी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, उल्टा अमेरिका को ही नुकसान होगा। और ये मोदी सरकार है जो किसी भी सूरत में अमेरिका के आगे झुकने वाली नहीं है। रूस हमारा पुराना दोस्त है, वो हमारे पास पड़ता है, उससे हमें ये तेल खरीदना सस्ता पड़ता है। और हम रूस के साथ तेल खरीद के और फिर उसका रिफाइंड करके उसको हम खुद विदेशों में बेचते हैं, और हमें उससे करोड़ों डॉलर का फ़ायदा होता है। तो अमेरिका सोच रहा है कि हम उसके दबाव में आ जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। मित्रों, आपको याद होगा कि जब भारत ने 1998 में परमाणु ब्लास्ट किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। तब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिंटन ने भी भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था कि तुमने परमाणु ब्लास्ट परीक्षण कैसे कर लिया। तो लगा दिया, पर भारत तो आपको पता है कृषि प्रधान देश है, बहुत बड़ा देश है, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत और आत्मनिर्भर है। इसके ऊपर थोड़ा बहुत असर पड़ा, पर इतना असर भी नहीं पड़ा कि हमें खूब नुकसान हो रहा हो, हम गरीब हो गए हों, हमें दुनिया के देशों का हाथ फैलाना पड़ रहा हो। हमारे ऊपर उतना कुछ खास असर नहीं पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1.5 साल तक देखा कि भारत पे तो इसका कोई विपरीत असर ही नहीं पड़ रहा है। फिर एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने खुद बोला, भारत की तारीफ़ की कि भाई हमने 1.5 साल तक भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया, पर इंडिया के ऊपर इसका कुछ खास असर नहीं पड़ा है। और ये बोला कि भारत आत्मनिर्भर है। और ये बोलकर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ़ की और भारत की भी तारीफ़ की। और ये बोलते हुए अमेरिका को आर्थिक प्रतिबंध इंडिया से हटाना पड़ा, क्योंकि उल्टा नुकसान अमेरिका को ही हो रहा था। तो जब 1998 की कब की बात होगी, होगी 25-26 साल, है ना, 25-27-28 साल हो गई होगी। तो तब हमें असर नहीं पड़ा, तो अब क्या असर पड़ेगा। अब तो मोदी राज में हम आर्थिक रूप से दुनिया के 5वें सबसे बड़े इकोनॉमी वाले देश हैं। तो फिर असर तो पड़ेगा, पर उतना असर भी नहीं पड़ेगा, और नुकसान अमेरिका को भी होगा, भारत को भी होगा। और भारत ने साफ कह दिया अमेरिका से कि हम पहले देश हित देखेंगे, अपना किसानों गरीबों का हित देखेंगे, हमारे देश के उद्योगपति सबका हित देखेंगे, जिसमें हित होगा उसी हिसाब से हम अपना फैसला करेंगे। और हम अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाले हैं। हमें जिससे बिजनेस करना है हम उसी से बिजनेस करेंगे। और रूस के साथ हम तेल खरीद रहे हैं और हथियार खरीद रहे हैं, हम खरीदते रहेंगे। और ट्रंप अब दूसरा चाल चल रहा है यहाँ पे, भारत को छिड़ाने के लिए पाकिस्तान से डील की है कि हम पेट्रोल पंप वहाँ पाकिस्तान में अमेरिका पेट्रोल पंप सुधार करेगा, ताकि पाकिस्तान की पेट्रोल सप्लाई की गुणवत्ता बढ़े और उसको विकसित करेगा।
तो अमेरिका राष्ट्रपति बोल रहा है कि हम पाकिस्तान को इतना विकसित कर देंगे कि दुनिया के देश पाकिस्तान से पेट्रोल तेल खरीदेंगे और क्या पता भारत भी खरीदे। तो अब ये ट्रम्प भारत साथ उल्टा चाल चल रहा है। तो भैया अब मोदी सरकार है, ये भी कुछ न कुछ कमज़ोर नस हम जरूर दबाएंगे, अमेरिका का कमज़ोर नस जरूर दबाएंगे। तो फिर दबाएंगे कोई आए। जय हिंद।